बहुत बहुत वेलकम है। चैनल है कैरियर टेलीस्कोप और हम डिसाइड करते हैं कि अपने कैरियर में हम किन किन चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आज की जनरेशन है उनका मेन फोकस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत कॉम्पिटिटिव क्यों रहते हैं, क्योंकि हम उनके नेचर को नहीं समझते कि कैसा उनका पैटर्न रहता है। तो जैसे कि आप देखते हो बहुत ज़्यादा मोस्टली जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया जाता है वो एसएससी रहता है, लेकिन एसएससी के अंदर बहुत सारे बच्चों का नहीं निकलता। वो क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते और उस पे चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं इधर आपको कुछ सेक्टर्स बताने वाली हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगर आप वैसे तो कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो मेन पार्ट्स रहते हैं वो आपका मैथ्स रहता है, जिसे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हो, रीजनिंग रहता है जिसे आप लॉजिकल वो रीजनिंग कहते हो, और जीएस रहता है। ये जो दो टॉपिक हैं, या फिर इंग्लिश रहता है जो आपका भी मेन टॉपिक रहता है क्योंकि इससे मेंस एग्जाम्स निकलता है। ये तीन जो सब्जेक्ट रहते हैं ये हमारे हो जाते हैं या फिर हम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जो जीएस सब्जेक्ट रहता है ये इसके अंदर जो एग्जामिनर होते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा वाइड एरिया होता है। तो जीएस को कैप्चर कर पाना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए टारगेट रहता है और चैलेंजिंग रहता है। तो इस वीडियो में हम ये डील करने वाले हैं कि जीएस को कैसे हैंडल कर सकते हैं कम समय में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देखते हो जीएस, जिसे हम जीके भी बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जीके, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर जब जीके होती है तो ये दो पार्ट से मिलकर बनती है। एक होती है स्टैटिक जीके और एक होती है करंट अफेयर्स, जिसे आप कहते हो, जो बदलता रहता है। जैसे अभी कोई विनर होगा किसी भी गेम का तो अगले साल कोई और विनर होगा, तो हमें वो याद रखना पड़ेगा। लेकिन स्टैटिक जीके क्या होती है? स्टैटिक जीके होती है जो अभी भी सेम है। अगर हमारी कंट्री 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुई तो ये सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो अगर आपने एक बार याद कर लिया तो आपके पास स्टोर है, ये स्टैटिक जीके है। लेकिन करंट अफेयर्स बदलता रहता है। इन दो कॉन्सेप्ट को मिला के बनती है आपकी जीके जो एग्जाम में आती है। अब आप करंट अफेयर्स में डेज याद करते हो, कौन से डेज रहे, उनकी थीम्स, कौन से अपॉइंटमेंट्स रहे, ये सब इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन अगर आप स्टैटिक जीके को एक बार ठीक से पढ़ लें तो आपका बहुत सारा पार्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए क्लियर होता रहता है और करंट अफेयर्स आप बार बार रिन्यू करते रहो। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो स्टैटिक जीके होता है उसके लिए इस बुक को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप जीके के लिए किसी भी एग्जाम में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा और बहुत ज़्यादा आप जल्दी से चीज़ों को कवर करते रहोगे। लेकिन प्रीवियस ईयर ना आप साथ साथ किसी भी एग्ज़ाम के करते रहो, और मेरा मानना ये है कि आप इस बुक को कम से कम 2 बार पढ़ लो, क्योंकि उससे आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर देखो। अब जैसे कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के हिसाब से बताऊं, पॉलिटी के अंदर आपके पास क्या मेन है कि आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। जैसे कि ल्यूसेंट के अंदर ना एक पूरा, जब आप पॉलिटी शुरू करोगे तो एक पूरा पेज है जिसके अंदर आर्टिकल्स हैं। तो मैं कहूंगी कि आप वो आर्टिकल्स को ना रट लो, सारा वो पेजेस हैं उन आर्टिकल्स को रट लो, क्योंकि जब आप कोई भी एग्जाम दे दो ऑल ओवर इंडिया में, आर्टिकल से कम 1 या 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक रहते हैं जिसमें आप पीएम देख सकते हो, जिसमें आप प्रेसिडेंट देख सकते हो, जिसमें आप जैसे आर्टिकल 76 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। आप इसमें पार्लियामेंट देख सकते हो। ये जो आर्टिकल है ना, ये आप पॉलिटी के अंदर अगर छोड़ के जा रहे हो तो आप अपना 1 और 2 नंबर को कहीं ना कहीं लूज करने वाले हो। ठीक है। और जैसे अब हिस्ट्री में आप क्या देख सकते हो, हिस्ट्री में ना कुछ ऐसे एम्पायर्स हैं जिनसे क्वेश्चन रहता है। जैसे मिडिवल में आप अशोका को देख सकते हो, तो अशोका आप तैयार रखिए। आप चोल को देख सकते हो, आप गुप्ता को देख सकते हो। फिर मिडिवल में आप आके मुगल्स को, दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छे से रख सकते हो, क्योंकि इसमें अलाउद्दीन खिलजी जिनसे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपका हिस्ट्री से हो गया। और एक टॉपिक हिस्ट्री में आपका रहेगा ट्रैवलर्स का।
ट्रैवलर्स का और उनके ट्रैवलॉग्स, यानी उन्होंने क्या रचना की, वो किसके टाइम पीरियड में आए थे। और फिर आपको ना इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में आप आओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा जो आपके आंदोलन हुए थे, जो आपके रिवॉल्ट्स हुए थे, ठीक है, वो रिवॉल्ट्स किसने चलाए थे, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स कौन थे, ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फिर आपकी साइंस रहती है, साइंस के अंदर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है। जैसे कि आप स्टेनो देखते हो, स्टेनो और सीपीयू, ये एसएससी के 2 एग्जाम है, इनके अंदर ना 50-50 मार्किंग रहती है जीके जीएस की। तो इसके अंदर आपकी साइंस थोड़ी डीप जाती है, ठीक है। इसके अंदर, इनके अंदर एनवायरमेंट भी डीप जाता है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो साइंस के भी थोड़े डीप रहेंगे और एनवायरमेंट के भी। तो इससे अच्छा होगा कि आप जब इनकी तैयारी करो ना तो साइंस को और एनवायरमेंट को ल्यूसेंट से पढ़ लो, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है और गलत मार्क करके आओगे तो नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी। तो मेरा यही मानना है, साथ में ल्यूसेंट को भी कवर कर लो, 1-2 रीडिंग ल्यूसेंट की लगा लो और प्रीवियस ईयर जरूर फॉलो करो, क्योंकि इससे ना आपका मेन आइडिया, मेन फोकस पता चलेगा कि आप किस तरह से पढ़ो इस पूरी ल्यूसेंट को, क्योंकि ये तो बहुत सारी बुक है, बहुत बड़ी बुक है ना। तो इनको करते रहो, इसको अच्छे से 1-2 बार रीड कर लो और आपकी चीजें कंप्लीट जीके में हो जाएंगी, ठीक है। जो मेनली क्या रहता है हमारे लिए, टारगेट रहता है। बाकी इन चीजों के आप प्रीवियस ईयर ज्यादा फॉलो करो ना तो आप बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो सकते हो, ठीक है। बाकी आपको मैं जीके के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाली वीडियोस में बताती रहूंगी, और ऐसे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।